नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। गाजियाबाद से इस बार ऐसा मामला सामने आया जिसने खास तौर पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया। कांवड़ यात्रा का रूट और कांवड़ यात्रा के रूट पर दिल्ली जूस की दुकान पर टॉयलेट मिलाकर पिलाया जा रहा था। लोगों का ऐसा आरोप है और जब गिरफ्तारी होती है तो वहां पर दूसरे संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में जांच पड़ताल चल रही है, सैंपल लिए जा चुके हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। ये दिल्ली जूस की बात हो रही है, इससे पहले भारत जूस वाला भी ऐसे कर चुका है। सेम बिल्कुल मामला। सवाल ये कि लोगों की भावनाओं को आहत करने के पीछे ये कौन एजेंडा चला रहा है? आखिर ये कौन लोग हैं जो दूरियां पैदा करना चाहते हैं समाज में? ये कौन लोग हैं जो आपस में भाई भाई को बांटना चाहते हैं? आज चर्चा इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। तो हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं और हमारी आम जनता भी जुड़ने वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर इन मुद्दों का ताल्लुक जनता से है। तो जनता हमारी एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें जरा कार्यक्रम की। एनर्जी का लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए। मिलवाते हैं हमारे आज के जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में। हमारे साथ में आलोक वत्स जल्दी होंगे, लीडर बीजेपी। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ में, लीडर कांग्रेस। रवि अरोड़ा हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नीति शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हिंदू स्कॉलर भी हैं। मुफ्ती समून काशमी हमारे साथ में, चेयरमैन मदरसा बोर्ड। हाजी नाजिम हो सकता है हमारे साथ जुड़े, और राहुल तलांजी भी हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये कौन लोग हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं? देखिए, मजहब कोई भी हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। ये भावना भारत के सभी जितने भी सिटीजन्स हैं उनके अंदर होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हिमालय से लेके हिंद महासागर तक का स्थान हिंदुस्तान। यहाँ पे रहने वाला एक एक युवक, एक एक युवती हिंदू ही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई पंथ नहीं है, धर्म है। एक सनातन की एक विचारधारा है जो सदियों से चलती आ रही। कौन है वो स्लीपर सेल्स जो हमारे ही देश के मुसलमान ईमान से जीता है? देश का मुसलमान जो जमीनी स्तर पे मुसलमान है या हिंदू है, वहाँ पे भाईचारा भी है और गंगा जमुना तहजीब भी है। लेकिन ये भाईचारा, ये सौहार्द बिगाड़ने का काम ये कौन से जिहादी मानसिकता कौन से लोग कर रहे हैं लोगों को बांटने का काम? देखिए, ये हम सबसे बड़ा सवाल हमारा आज यही है भारतवासियों का, कि ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी कहीं बात उठती है कि कुछ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा बसड़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि क्यों त्योहार से पहले ही ऐसा क्यों होता है? हमने जैसे आप देखोगे गुरुद्वारों के नगर कीर्तन निकलते हैं, गुरुद्वारों में दिन भर लंगर चलता है, वहां से ऐसी खबरें क्यों नहीं आती है? क्यों ऐसा होता है कि जब कांवड़ यात्रा चलनी शुरू हुई है, अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, अमरनाथ यात्रा में बीएसएफ की जरूरत पड़ रही है हमें? सच में क्या हमारे भारत आज ये यहाँ पर फंस गया है कि एक यात्रा जो कि धार्मिक यात्रा है, वहाँ पर बीएसएफ की तैनाती हो रही है? आज जो कांवड़ यात्रा है, जहाँ पर लोगों को ऐलान किया जा रहा है कि आप ढंग से रहो, और वहाँ पर ये हो रहा है। हिंदू बड़ी तादाद में, उसके बावजूद उन्हीं की सुरक्षा करनी पड़ रही है। आप एक बात बताओ ना, देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया। मेजोरिटी क्या है? हिंदू। वहाँ पर जो यात्रा जो शुरू हो रही है हिंदुओं की, वहाँ पर आज एक बीएसएफ की तैनाती। बीएसएफ का मतलब क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो बॉर्डर का रक्षा करेगी, यात्रा की रक्षा करेगी। कौन कर रहा है सब? ऐसा तो हम हम तो देखते नहीं, पर ऐसे जब कभी कुछ ऐसा धार्मिक या कुछ होता है तभी हम ये सब चीजें ज्यादा देखते हैं। ये कौन लोग हैं जो कभी टॉयलेट मिलाकर पिलाने लगते हैं? कौन लोग हैं ये तो पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, हम तो ये सुनते कौन माहौल बिगाड़ रहे हैं देश का? देखिए, आर्टिकल 25 में लिखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बार बार बोला जा रहा है कि हम लोग का अधिकार, हम लोग का त्योहार है, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। कौन लोग हैं? ये वही मानसिकता वाले लोग हैं ना। कौन सी मानसिकता वाले? वो मानसिकता वाले लोग हैं जो बार बार गलती करे जा रहे हैं। बार बार गलती करे जा रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो भाईचारा खराब कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस मौके पर उत्तराखंड राज्य की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और कांवड़िए जो हमारे कांवड़िए हैं वो बहुत ही एक पवित्र काम के लिए जाते हैं। हमारी सरकार ने उनके लिए सुगम और सुखद यात्रा के पूरे इंतजाम किए हैं। और जैसे कहा कि सुरक्षा का इंतजाम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। क्या और हमारी सरकार... कि देश के मुसलमानों को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं? नहीं, मुसलमानों को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। जो कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, जैसे हमारे यहाँ कालनेमी के नाम से जो है एक ऑपरेशन शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के अंदर, तो ऐसे मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भेष बदल करके मुसलमानों। कौन सा ऑपरेशन चला जाए ऐसे भेष बदल कर रहने वाले? ऑपरेशन जो है ये सरकार चला रही है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस उन सबको जो भेड़ियों की खाल पहन करके आए हैं मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं, उन पे कार्रवाई होगी। देखिए पूजा जी, योगी राज में कोई इतनी हिम्मत कर रहा है? देखिए पूजा जी,
इसके तार बहुत लंबे हैं। कहाँ तक है? पटना में आज से 3 साल पहले पीएफआई के ऊपर जब रेड हुआ था तो उनके यहाँ से एक पुस्तक मिली थी जिसमें गजवाए हिंद का पूरा सपना दिखाया गया था, और उसी कड़ी में आपको ये झांगुर बाबा भी मिला है जिसके यहाँ हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण कराया जाता था और रेट तय था जात के हिसाब से। तो अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस देश में ऐसे फिरका परस्त लोग हैं जो भारत की अस्मिता पर प्रहार करना चाहते हैं और गजवाए हिंद का सपना देखकर 2047 में ये थूक और मूत्र से कैसे गजवाए हिंद का सपना पूरा होगा? देखिए ये लोग हैं, ये कुछ भी करते हैं। कोई फल बेचता है तो थूक लगा रहा है, कोई पेशाब कर रहा है जूस में, कोई और किसी तरीके का हरकत कर रहा है। उनको लगता है इससे हमारी सनातन धर्म को कोई ठेस पहुंचेगा। कौन है ये लोग? ये लोग आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं? ये तो पूछ रहे हैं, ये आप लोग तमाम लोग बताए लोग आते कहाँ से हैं? जो पेशाब पिला रहे हैं, और जो पेशाब पिलाने के बाद में हमने देखा कई बार अभी मुहर्रम के अंदर लोग मंदिर पर चढ़ गए, यात्राओं के ऊपर मस्जिद पर चढ़ गए। लोग आका से रहे। ये ऐसा कैसा हिंदुस्तान का नया माहौल बना है कि मंदिर मस्जिदों पे लोग आके चढ़ते हैं, कोई पेशाब पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये देश से पूछिए ना, सरकार से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के सर बताए ये लोग है कौन? ये कह रहे हैं कि लोग मस्जिद पे भी चढ़ जाते हैं। इसका मतलब इनका कहने का ये है कि दोनों तरफ ऐसे उत्पाती लोग हैं। पूजा जी, देश में यह बात सही है कि पूरी तरह से नफरत का माहौल चल रहा है। ऐसा है कि हम साथ हिंदू मुसलमान काम करने वाले भी कहीं ना कहीं आपस में लगने लगा है कि एक माहौल सा बन चुका है। लेकिन इसके पीछे जब मोदी सरकार की कोई योजना आती है तो सबसे पहले मुस्लिमों को दी जाती है। जब सबसे पहले क्या, जो लोग भी उसके काबिल हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं, उनको मिलती है। इसमें हिंदू मुस्लिम थोड़ी होता है, भारतीय नागरिक होता है। भारतीय नागरिक को मिल रही है, मतलब हर योजना का, चाहे लेकिन एक हकीकत ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कंपैरेटिवली मुस्लिम जो लोग हैं उनको ज्यादा मिला। ये डेटा कहता है। बिल्कुल, चाहे आप राज्य सरकार, यूपी सरकार की बात करें, उत्तराखंड सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकारी योजनाओं की बात करें, लेकिन फिर भी ऐसे लोग, जो माहौल जो बन चुका है लोगों के मन में, नफरत का माहौल बन चुका है, ऐसे में बहुत सारे लोग मन में नफरत लिए घूम रहे हैं। मुझे लगता है ये एक दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे बांटने वाले लोग कौन हैं? हाँ, मैं कहूँगा देश को बांटने वाले वो लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं। जब कुंभ चल रहा था तो एक मौलाना का बरेली से बयान आया कि वक्फ की जमीन है। तमाम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार से इस पर एफआईआर कीजिए। एफआईआर क्यों नहीं की? 5 दिन उस पर डिबेट हमने की, आपने भी, सबने की, लेकिन उस मौलाना के ऊपर डिबेट नहीं की। ऐसा क्या है कि ऐसे माहौल पहनाया जाता है जिससे माहौल के तहत डिबेटें तो होती हैं लेकिन वो लोग बाहर बैठे रहते हैं और अगला बयान की तैयारी कर रहे होते हैं। क्यों? उनको सलाखों के पीछे डालिए ना। साफ साफ बोलिए ना। मैं साफ बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, नहीं घुमा नहीं रहा मैं। नहीं, आपको आपने डिबेट की थी, आपने डिबेट की थी, आपने डिबेट की थी, आपने डिबेट की थी, आपने डिबेट की थी ना, आपने डिबेट की थी ना। आप छोड़ के चल दिए। बिल्कुल एजेंडा नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन अब ये तय है, सलाखों के पीछे मौलाना क्यों नहीं है? जिसके तमाम लोगों ने कहा 5 दिन तक सलाखों के पीछे होना चाहिए, आज भी खुला घूम रहा है। ऐसा कौन सा एजेंडा था? अगर सलाखों को पीछे भेज देते तो यही कांग्रेस के लोग जो हैं ये बल्लियों उछलते, कहते देखो मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि 60 साल तक वोट बैंक किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी। किसको बना? मुसलमान को वोट बैंक, मुसलमानों को वोट इस्तेमाल किया मुसलमान। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, देखिए सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा और मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि जितने भी हमारे जन कल्याणकारी कार्य हैं उसमें सबसे ज्यादा हक मुसलमानों को मिल रहा है। जो शौचालय हमने दिए उसमें 41%, जो हमने गैस एजेंसी दिया उसमें 36%, उज्ज्वल योजना में। उसके बाद मकान में 38%। ये बात नहीं है। आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि जब मौलाना बयान देता है तो आप कार्रवाई कीजिए। ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों की वजह से। की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर इस तरीके के लोग जो इस तरीके का बयान देते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मस्जिद पर चढ़ने वाले लोग कौन है? देखिए, आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति एक विशेष धर्म के आड़ में वो काम कर रही है देश के अंदर। जिस प्रकार से भारत के बॉर्डर में, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे केरला से, किस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान या ये घुसपैठियों को किस प्रकार से यहाँ पे शरणागति देकर एक वोट बैंक को क्रिएट करके और उस मानसिकता के तहत भारत के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करा जा रहा है, ये उसकी तरफ से करता है। ये निश्चित रूप से भारत विरोधी ताकतें हैं। कौन है? जो विदेश के मंच पर जाके बोलते हैं राहुल गांधी जी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, जो
देश के मंच पे जाके बोलते हैं कि भारत में कोई सौहार्द नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बाद आप कभी ईवीएम पे करते हैं, कभी सीए एनआरसी के विरुद्ध खड़े होते हैं। इनसे पूछिए क्यों एनआरसी और सीए के विरुद्ध खड़े हैं, जब हम कह रहे हैं कि राष्ट्र के अंदर अरे एक एक आदमी के 3-3 आधार कार्ड निकल रहे हैं। कौन है बोगस आधार कार्ड बना रहे हैं? दिल्ली में तो अमनतुल्ला खान, इनके आम आदमी पार्टी के एमएलए विधायक, चाहे बंगला असम के अंदर एनआरसी आपने की, 15 लाख लोगों के नाम आए, उसके बाद क्या हो गया? असम की सरकार को ठंडे बस्ते में डाल दी। असम की सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, कोई बाहर से नहीं आया, आप ही के मुख्यमंत्री हैं। ठंडे बस्ते में डाल दिया? उसका एनआरसी के बाद क्या कहा? उन 15 लाख लोगों के साथ आपने क्या किया? बताइए ना, क्या किया 15 लाख लोगों के साथ में? देखिए, अभी आपने आधार कार्ड की बात की है, तो आधार कार्ड इस देश में बनवा लेना बहुत आसान काम हो गया है। लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिनके पास 2-2 आधार कार्ड है, एक हिंदू के नाम से। सर, इस पे जवाब दीजिएगा, लेकिन जनता के पास जाते हुए ये बांटने वाले लोग कौन है अंकल? ये बांटने वाले हमारे ही यहीं के लोग हैं। यहीं के लोग हैं। कौन है ये लोग? यहीं के हैं जी, पैसे मिलते हैं कर देते हैं। ये पैसे मिलके भारत जूस वाले, दिल्ली जूस वाले नाम बदल बदल के जूस बेच रहे हैं। एक मुझे बात बताओ, अगर आपका जैसे मेरा नाम है अश्मीत सिंह, मेरे को दुकान चलानी है तो मैं बोलूंगा सिखों के बारे में कोई नाम रखूंगा, खालसा का नाम रखूंगा, अश्मीत का नाम रखूंगा, अपने पिताजी का नाम रखूंगा। पर मुझे ऐसा क्या जरूरत पड़ेगा मैं राम शाम क्यों रखूं? सर, क्योंकि मुझे एक सेकंड, ये जो हमारे देश के अंदर कोई जात धर्म विवाद नहीं है कोई भी चीज। और दूसरी बात, सबसे पहली बात ये है कि धर्म और जात सब एक है, क्योंकि जो मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम एक मिनट माइन बात सुनिए सर, माइन बात ये है, आप पेटीएम चला रहे हो, अब अभी इस्लाम के नाम से, किसी अब्दुल के नाम से, सलीम के नाम से, अब्दुल का नाम अब्दुल होगा तभी तो पेटीएम अब्दुल के नाम से चला। दुकान के नाम क्या होता है? शिव ढाबा, वैष्णो ढाबा, रामजी ढाबा, इसका नाम क्यों होता है? फिर पेटीएम भी वैष्णो ढाबा का नाम है। अब अपनी आप अपनी मकान पर क्यों नहीं रख रहे? वैष्णो ठाकुर झा क्यों नहीं रख रहे हैं? माता मंदिर क्यों नहीं लगा रहे? मकान में बोर्ड लगा रहे हैं, लेकिन दुकान से आपके हिंदू के नाम से। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुछ लोगों का काम है जिन्होंने पूरी उसको कम्युनिटी को घुमा के रख रखा है, बदनाम किया गया है। इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पहले क्यों नहीं था? पहले भी यहाँ हम रहते थे। मेरे फादर एक इंडियन आर्मी सर्व रहे हैं, मैं भी अब्रॉड में जॉब करता हूँ। हम तो कहीं नहीं सुनते, पहले बचपन से नहीं सुना। ये अभी क्यों हो रहा है? वाई? कौन है ये लोग? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सबसे बड़ी चीज मेरे अकॉर्डिंग टू माय व्यू कि सबसे बड़ा तो पॉवर्टी, एजुकेशन, लिटरेसी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, आप लिटरेसी को देखो बाहर, आप और जगह देखो। लेकिन सर, क्या अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या खुद भी वही पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। जब दूसरों को पिला रहे हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं, ये तो अकल आपको है कि आप खुद नहीं पिएंगे। मुझे सिविक सेंस नाम की एक चीज होती है जिसे हम संस्कार कहते हैं। संस्कार तो घर से शुरू होता ये है। अनपढ़ होना संस्कार तो नहीं होता ना सर, मूल्य तो होते हैं ना जो सिखाए जाते हैं। पढ़ाई ना मिले लेकिन तो कौन है वो लोग? जो होते हैं वो शुरू से बचपन में अपने घर फैमिली वालों को ही देख करके सीखते हैं। और कोई धर्म नहीं, हमारे मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता, पैदा हिंदू ही हुए हैं। कैसी बातें करते हो? तलान साहब देखिए, हाँ, परिंदों में कभी फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। सवाल ये है कि ये फिरका परस्त ताकत कौन है? कौन वो कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, धर्म की एजुकेशन देनी जरूरी है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन भी देनी बहुत जरूरी है। मुसलमानों के साथ दिक्कत क्या हुई है कि उनको जब दीन की तालीम दी गई तो उसमें जो वो कट्टर लोग हैं उन्होंने दीन की तालीम दी। दीन की तालीम किसको देनी है? जो मॉडरेट लोग हैं, जो मॉडर्न है। जैसे मौलाना जी उत्तराखंड में कर रहे हैं, उत्तराखंड में वो मदरसों को आधुनिक बना रहे हैं, आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। मुसलमानों के साथ दिक्कत क्या है कि उनको ये शिक्षा दी नहीं गई है, और वो देने कौन नहीं दे रहा है? जो कट्टरपंथी हैं वो शिक्षा दे रहे हैं, जबकि ये मॉडर्न लोगों की जिम्मेदारी थी। और जब तक वो मॉडर्न लोग सामने नहीं आएंगे मुसलमानों में से निकल के, तब तक ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, सरकार काम कर रही है, लेकिन जो विरोध करते हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें आप एक दिन गिर जाएंगे। सवाल ये है कि भाई आप वो कह रहे हैं कि लिटरेसी एक बड़ा फैक्टर है, पढ़े लिखे होंगे तो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो यही तो मैं लेकिन सर, लिटरेसी अगर है तो कोई इंसान अगर अनपढ़ है तो क्या उसे नहीं पता कि खाया मुंह से ही जाता है? या क्या उसको नहीं पता कि धोखे हाथ ही खाया जाएगा? ये तो सबको पता है ना सर। सवाल क्या है? लिटरेसी एक फैक्टर है, लेकिन कौन सी लिटरेसी? ये नहीं कि दीनी तालीम देनी चाहिए, लेकिन साथ में जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी देनी चाहिए। वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जा रही है मुसलमानों में, और उसके लिए कॉज कौन है? वो कट्टरपंथी जो बैठे हुए हैं, जो बोलते हैं कि नहीं दीनी तालीम जरूरी है, साइंस की तालीम जरूरी नहीं है। इशारों पर नचाने वाले कुछ लोग हैं क्या? पूजा बस 30 सेकंड देना।
देखिए राहुल जी ने जो बात कही है, हमने उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर मदरसों को आधुनिकता से जोड़ा। 450 मदरसे हमारे चल रहे हैं। जब अवैध मदरसों पे कार्रवाई हुई तो लोगों ने कहा साहब कार्रवाई कर रहे हैं ये 60 साल कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और जो तथाकथित लीडरशिप थी मुसलमानों को कांग्रेस ने बनाया। हाँ, 60 साल तक वोट बैंक बना के रखा और उन्होंने जो मीडिएटर थे उन्हें मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ने दिया। क्या हमेशा मुसलमानों को एज अ विक्टिम कार्ड क्यों दिखाया जाता है कांग्रेस की तरफ से? अभी भी आप देखो, अभी जो कर्नाटक में चुनाव हुआ था, क्या बोला गया मुसलमानों के? कांग्रेस ने क्या बोला, हमारा सरकार आएगा तो बजरंग दल के बैन कर दिया। वही तेजस्वी यादव बिहार में क्या कर रहा है, हमारा सरकार आएगा तो वक्फ बोर्ड के बिल फाड़ के फेंक देंगे कूड़ेदान में। कैसे फाड़ के फेंक दोगे भाई? लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, राष्ट्रपति से पास हुआ है, बिल कैसे फाड़ देगा? ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को गुमराह करने का। कौन है ये बांटने वाले लोग? देखिए, बांटने वाले लोग हमारे बीच में ही है, कोई बाहर से तो आ नहीं ये रहे। मानसिकता आती कहाँ से? बिल्कुल, मानसिकता उनको कट्टरवाद सिखाता है। जब आप कट्टरवाद हो जाते हैं ना, तो आप ये समझते हैं कि बस मैं वो उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता, और जब ये सुनने की नौबत नहीं आती ना, तो वही गर्दने आप ही कन्हैया कुमार की देखा ना। कैसे आती है मानसिकता? कैसे आती है मानसिकता? जो भी हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे काम कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे यहाँ से आज गुड़गांव जाना है, ठीक है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। पैदल तो यहाँ से आदमी कोई जाएगा नहीं। कट्टरपंथ चल रहा है, लगभग 60 साल से ऊपर हो चुका है। कैसे पनप रहा है? कौन उसको कर रहा है? प्रोग्रेस कौन दे रहा है? बताओ। कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस दे रही है सर। कह रहे हैं कि कट्टरपंथी को बढ़ावा देने वाली, सोच को बढ़ावा देने वाली पार्टी कांग्रेस है। ऐसा है, देश का कानून आप हिंदुओं, मुसलमानों, अल कबीर कोई जैन चला रहा है, वैष्णो ढाबा कोई रहमान चला रहा है, समस्या नहीं है। लेकिन वो रहमान रामदेव के नाम से चला रहा है, समस्या यहाँ है। रहमान रामदेव के नाम से वैष्णो ढाबा चला रहा है, समस्या यहाँ पर है। आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। जो भाईचारा है उसको आप खत्म कर रहे हैं। आपको तो हलाल चाहिए, झटका आप खाएंगे नहीं। हमारे जूस में आप थूक मिलाएंगे, हमारे जूस में आप पेशाब मिलाएंगे, हमारी बेटियों को काटेंगे और लव जिहाद करेंगे, हमारी जमीनों को वक्फ बोर्ड में कर देंगे। आपको तो पानी भी हलाल, कपड़ा भी हलाल, आजकल तो मकान भी हलाल के नाम से बिक रहे हैं। ये इनका हाल है। देखिए, इन्होंने कहा हाथ के हाथ सामने खड़े हुए लोग पलट गए। हाँ सही है, अभी तक गलत था नाम के ऊपर। ये जो मानसिकता ना कुछ लोगों की, जो एक तरफा बोलना है, उसी पे रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। इनको दिक्कत ये है कि एक सेकंड। जिस अल कबीर की बात करें कि अल कबीर ने ये कहा कि साहब हम आपको हलाल वाला नहीं झटके वाला खिला रहे हैं, झटके वाला नहीं हलाल वाला खिला रहे हैं, बता के खिला रहे होंगे ना जो खिला। ये आप जो बोर्ड की बात कर रहे हैं, लोग लेके फोटो आते हैं ना, इस पे लिखा हुआ है, जिसकी आपने बात करी, वो लेके आते दिखाते, इस पे लिखा हुआ है, नाम लिखा है ना, सिर्फ ये लेके आया ना, वैष्णो ढाबा, शुद्ध शाकाहारी, ये लिखा है, नाम चलाने वाला जावेद। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? दूसरी बात तो नहीं। जब अल कबीर चला रहा है गोश्त की फैक्ट्री, वो सही है, एक वैष्णो ढाबा चला रहा जावेद तो गलत है। अब मैं जानकारी नहीं है। इस देश में कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और सारी डिटेल देनी होती है। लेकिन आप जो ढाबे की बात कर रहे हैं या ठेले की बात कर रहे हैं, जूस के कॉर्नर की बात कर रहे हैं, वहां सिर्फ वो नाम लिख सकते हैं, अपना नाम भी तो लिख सकते हैं। जो कंपनी अल कबीर चल रही है उस पर नाम लिखा हुआ है कि राहुल तालान के नाम पर रजिस्ट्रेशन है इसका। आपको पता है? कुछ नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए जूस के कॉर्नर पे जय हिंद जूस कॉर्नर, आप ये एक सेकंड, आप थूक पर बात नहीं करेंगे, आप मूत्र पे बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे अल कबीर पे पहुंच जाएंगे। जो लोग बेटियों का धर्मांतरण जो करा रहे हैं, पैसे की रेड कार्ड लगा रहे हैं, उस पर तो आप बात नहीं करते। आपसे अगर सवाल पूछो अब्दुल पर, तो आप पहुंच जाते हो राम पर। तो पहले अब्दुल पर बात करो, तब तो राम पर उंगली उठाओ ना सर। मैं सबसे पहले शुरू होने में क्या कहा, ये कौन लोग हैं जो पेशाब सबसे पहले बता दिया कि मस्जिद पर चढ़ने वाले लोग कौन है। मस्जिद पर चढ़ने वाले लोग आपने बता दिए मुझे। पिलाने वाले कौन लोग हैं और मंदिरों पे चढ़ने वाले कौन लोग हैं जो मंदिरों पे चढ़े, और जो मस्जिदों पे चढ़ने कौन लोग हैं। ऐसा देश का माहौल अभी क्यों हुआ जिसके ऊपर एक मिनट उसके ऊपर कानूनी सुनिए, डेटा बताता हूं आपको। बीजेपी के 11 साल के शासनकाल का डेटा देखिए और कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल का डेटा देखिए, पता चल जाएगा कितने ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए थे। दरभंगा और ये और वो सारे सब बड़े बड़े दंगे इस देश में कांग्रेस के शासनकाल में हुए। आपको शर्म नहीं आती है? एक बात मुझे बताओ, अभी इन्होंने बोला कौन है, ये अभी देश का हाल ऐसा क्यों हुआ? मैं अभी गिनवाना शुरू करता हूँ। 1972 अंबेडकर जी के लिए वोटिंग चल रही थी, क्यों नहीं मिला अंबेडकर जी को कोई वो पद वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में? क्यों नहीं दिया गया? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, एक 5 साल का टेन्योर दिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला आदमी को आप 5 साल का टेन्योर दे रहे हो सिर्फ, क्यों? जब उन्होंने बनाया
कांग्रेस से संभाला नहीं जा रहा था, उन्होंने 5 साल संभाल के दिया तो उनको तरीका पता चल गया कैसे संभालना है। उसके बाद उठा के अंबेडकर जी को बाहर। उसके बाद 1984 क्या हो गया था ऐसा 1984 में? क्यों पंजाब, ठीक है पंजाब में आपको किसी दुश्मन से दिक्कत थी, एक ताकत थी, उससे आप लड़े। दिल्ली में क्यों हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया था? अगर मुसलमान आज के टाइम भारत में खतरे में है, यूपी से एक बस्ती बताओ मुसलमान की जो पलायन हुई हो। आज 120 दिन हो गए यहाँ पे भाजपा सरकार की, दिल्ली में एक बस्ती बताओ मुसलमानों की जिसकी पलायन हुई हो। उत्तर क्या जवाब है सर? जो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, उस्मामा लादेन जी, मसूद अजहर साहब, ये सब कहने वाले कांग्रेस के लोग थे। आज भी उनको माथे पर बिठा के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हमने जितनी जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, उस सारे जन कल्याणकारी का सारा लाभ मुसलमानों को ही मिला है। सही माने में सबका साथ सबका विकास लेके हम चल रहे हैं। हाँ, आपने कहा ना कि पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, ये जितने गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं उनको ये मानसिक तौर पर बरगला कर कहते हैं कि ये काम करोगे अल्लाह तुम्हें स्वर्ग में बैठाएगा। मैम एक बात बताओ मुझे, अगर इतना ही दिक्कत था मुसलमानों को, आज आप कभी सफदरजंग जाओ, सबसे ज्यादा डॉक्टर जो है वो मुसलमान ही है। आप कभी एम्स जाओ, एम्स में 34% जो है, एम्स में 34% स्टाफ जो है वो माइनॉरिटी का है। किसने दिया? भाजपा सरकार ने दिया। अभी 8 पे कमीशन आने वाला है। 8 पे कमीशन में पता है कितना वो दे रहे हैं एडवांस? 34%। उसमें सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी है? मुस्लिम्स की है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पीछे नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों को बरगला कर कि आप खतरे में हैं, ये हिंदुओं को खतरे में डाल। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की हमेशा रेडिकल सोच रही है और आज जो सोच चल रही है वो रेमेडियल सोच चल रही है। हम उपचार करेंगे, जो भी भाजपा का ये निर्णय है, जो भी गलत व्यक्ति होगा उसका उपचार होगा, ये रेमेडियल सोच है। तो ये उपचार है, उपचार है। तो फिर ये इस तरह के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अब किससे बचेंगे आप? उत्तराखंड का देख लीजिए क्या बुरा हाल कर रखा है। आए दिन वहाँ से लड़कियां गायब हो रही हैं। क्यों गायब हो रही हैं भैया? कहाँ ये लोग बस गए ना वहाँ जाकर के, रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसा दिए कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए। कांग्रेसी वहाँ पे जाकर के यूनिवर्सिटी बना रहे थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो कुल मिलाकर के इन्होंने वोट बैंक। यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम है या ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से परेशानी है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी से परेशानी है। और आप दिल्ली से हटाते हैं तो वो उत्तराखंड पहुंच जाते हैं, कोई कश्मीर पहुंच जाता है, कोई मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। छुपने के लिए अलग अलग सरकारें इन्होंने ढूंढ रखी है। बिल्कुल छुपने के लिए। और ये सरकारें, कांग्रेस की सरकारें इनको प्रोत्साहन दिए जा रही है। भाई भाई को बांटने वाले लोग कौन है? ये सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले ही हैं, अपोजिशन के नाम पे देश को बांटने के काम कर रहे हैं पूरा ये। कौन सी पार्टी है? नाम लेकर बोलो भाई। जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सारे काम यही कर रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हो बांटने का काम? बिल्कुल बांटने का काम। ये किस एजेंडा के तहत हो कर रहे हैं ये दोनों? कौन फैला रहा है दुश्मनी? वोट बैंक के लिए सब हो रहा है। कौन कर रहा है अंकल? वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, आप पार्टी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है। अंकल कौन बांट रहा है देश को? सभी बांट रहे हैं। सभी बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है देश को? सभी बांट रहे हैं। कौन बांट रहे हैं अंकल? सब A to Z। सब बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं मिलजुल कर। पूजा जी एक बात बताइए, पलायन किसका हुआ? हमेशा पलायन हिंदू का हुआ। हिंदू कुछ से हिंदू का पलायन हुआ। अफगानिस्तान से हिंदू का पलायन हुआ, पाकिस्तान से हिंदू का पलायन हुआ, बांग्लादेश से हिंदू का पलायन हुआ, कश्मीर से हिंदू का पलायन हुआ, मुर्शिदाबाद से हिंदू का पलायन हुआ। जगह जगह से हिंदू भगाया जा रहा है। और एक छोटा सा देश है हिंदुस्तान, उसके अंदर भी छोटा देश नहीं है सर हिंदुस्तान। नहीं, 150 करोड़ की आबादी होने जा रही है। धर्म के, इस्लाम के नाम से 57 देश है दुनिया के अंदर। लेकिन अगर हिंदू जाएगा तो कहाँ जाएगा अगर हिंदुस्तान में उसके साथ हो? बात यही है, सवाल यही है। अगर मोदी जी या योगी सरकार काम करती है धर्म को संस्कृति के लिए, तो उसके ऊपर भी विपक्ष को तकलीफ होती है। मुझे लगता है बहुसंख्यक लोगों को खतरा ज्यादा है, अल्पसंख्यकों को सिर्फ खतरा दिखाया जा रहा है। भागता कौन है दंगों के बाद? हमेशा सिर्फ हिंदू परिवार करते हैं पलायन। क्या जवाब है? देखिए तो आप कैसे थोप रहे हैं? अब्राहम रहीम की बात करते हैं, छांगुर की जुबान से बात नहीं निकलता, उन मदरसों की जुबान से नहीं निकलता। कम टू मी। देखिए, आजादी के पहले, आजादी के बाद हिंदू पाकिस्तान में थे 22%, आज 1.5% हो गए। हिंदू 19% थे बांग्लादेश में, आज 3% हो गए। कहाँ चले गए? कौन खा गया? कौन सी धरती उनको लील गई? इसका जवाब दें। और हिंदुस्तान के अंदर सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। हिंदुस्तान के अंदर आजादी के वक्त ये 14 करोड़ थे, आज 22 करोड़ से ऊपर चले गए हैं।
तो अगर आदमी खुश नहीं है, अच्छा खाता नहीं है, पीता नहीं है, तो पैदा कैसे करता है इतना? भारत ने उनको माहौल दिया बढ़ने आगे होने का। आप बोल रही हैं कि आज ये घटनाएं ज्यादा क्यों हो रही हैं? ये आज ज्यादा नहीं हो रही हैं, सालों साल से चलती आ रही हैं। आज सिर्फ प्रकाश में आ रही हैं, आज सामने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं। वरना 1.5 से 2% मुसलमान आज 18% नहीं हुए होते देश के अंदर। जिस प्रकार से भारत का चाहे सरिया कानून हो, वक्फ बोर्ड की जमीन हो, हर पहला अधिकार मुसलमानों ने लेकर, सबसे बड़ी बात जो उनके पास जो पैसे वाले होंगे वो भी तो टैक्स दे रहे होंगे। भारत में विश्व में पूरा एकमात्र देश ऐसा है जहां का मुसलमान सबसे ज्यादा सिक्योर है। मुस्लिम कंट्रीज में सिक्योर नहीं है, और यहाँ पे इसलिए सिक्योर है क्योंकि यहाँ पे मूल रूप से 80% जनता हिंदूवादी है, वो सहिष्णुकार है, वो भाईचारे को बिलीव करती है, वो मार काट को नहीं बिलीव करती है। सर उसका जवाब मेरे पास मैं दे रही हूँ आपको। किस प्रकार से आज ये तिलमिला गए हैं भारत के अंदर, जो 80% हिंदू आज एक हो रहे हैं, जो हिंदुत्व की ध्वजा विश्व पटल पे जाग रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस मंच पे जाते हैं, जिस विदेशी मंच पे जाते हैं, तो हिंदुओं के मंत्रों से, भगवान शिव के मंत्रों से उनका आह्वान होता है। ये जो विश्व पूरा हिंदुज्म के आगे नतमस्तक हो रहा है, ये इस्लामिक सोच को तलमिला रहा है, क्योंकि इस्लाम चाहता है कि पूरे विश्व में इनका कब्जा हो, और वही मानसिकता हिंदुस्तान के अंदर अपने स्लीपर सेल्स के साथ में डाली जा रही है। इस्लाम की सोच है क्या? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, अरे सुनो, अरे ठहर जाओ। देखो, अव्वल अल्लाह नूर पाए, तुम एकदम भाग जाती हो ना मुझे छोड़ के। अरे आराम से बात कीजिए। हाँ देखो, अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे, एकम एवं अद्वितीयम। मैं आज आपके बीच में बात कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये बात कही है कि जो गजवे की बात करते हैं, तो पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गजवा उस जंग को कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब जिसमें कमांडिंग कर रहे हों, वो दुनिया में नहीं है। ये लोग इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूरे समाज को गुमराह करते हैं। इसीलिए आज आधुनिक एजुकेशन की जरूरत है, जिसे हम मदरसों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हम कह रहे हैं। अरे एक मिनट सुन लो, बहुत कम मदरसे आप बात सुन लो, बात बीच में मत बोलो, थोड़ा वो कर देते। तो पूजा देखो, मैं आपको ये आज बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं। हम हिंदू और मुसलमान नहीं, हम भारतीय हैं, और भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जब तक भारतीयता उसके अंदर नहीं आएगी, उस वक्त तक दुनिया से हम शोषण का खात्मा नहीं कर सकते। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने जमाने में मुसलमानों के तथाकथित जो मीडिएटर थे, उन्होंने मेन स्ट्रीम से इसलिए काटा था कि ताकि ये वोट बैंक बने रहें। मैं फिर कहना चाहता हूं हिंदू और मुसलमानों से, अपने सारे भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये गुमराह करके, आपसे भी कहना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं, इनसे भी कहना चाहता हूं कि मैं आज ये कह रहा हूं आपके बीच में, और उठा के देख लीजिएगा कि जो गजवे की बात करते हैं, वो एक ऐसी अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं कि ताकि यहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें। भारत से अच्छा देश मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और आज मैं आपसे बता दूं, और हिंदू से अच्छा पड़ोसी, एक मिनट, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके बीच में पूजा, आज का आपके चैनल के जरिए से पहली बार ये बात जाएगी कि जो लोग ये बात कहते हैं हम 1200 साल तक गुलाम थे, क्यों थे? इसीलिए थे कि हम इन तमाम छोटे छोटे झगड़ों में पड़े हुए थे। आज जरूरत है हर भारतीय की, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को जोड़ा है। जैसे लोगों ने कहा कि सर, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास चल रहा है, फिर ये लोग बांटने वाले लोग कहाँ से आ जाते हैं? ये तो पीछे कर देते हैं ना लोगों को। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे। आज ये देखिए, क्योंकि गरीब ज्यादा मुसलमान हैं, तो बगैर किसी भेदभाव के उन्हें फायदा हुआ है। तो इसलिए भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि बिहार में इलेक्शन आ रहा है, आप अपनी दूरियों को कम करने का मौका है। आप भारतीय चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, चुनाव प्रचार नहीं हो रहा अभी। कौन है बांटने वाले लोग? आपके मुंह में जुबान नहीं है क्या? कौन है बांटने वाले लोग? कट्टरपंथी हैं, बड़े बड़े जो मौलवी बैठे हैं ना, ये उनको जागरूक जो है ना, जो उनको जागरूक नहीं करते। आपको पता है कि आमिर खान का नाम जो जूस वेंडर था गाजियाबाद में, 5 किलो का कंटेनर लेके रखता था यूरिन का, और वो जो भी आता था जूस में उसमें पिलाता था, और ये साबित हो चुका, पुलिस ने रिकवर किया। सर ये बताओ, ये कहाँ से आ रही है ऐसी सोच? क्या एक भी मुसलमान ने उसका विरोध किया आज तक? हाँ? इधर भी है मेरे भाई, कुछ थूक वाली सोच कहाँ से आती है भैया? ये थूक वाली सोच, थूक लगा के खिलाने, सब सोच कहाँ से आती है? ये बड़ी पुरानी मानसिकता है, ये को आज से शुरू नहीं हुई है। मैं आपको बात बताऊं, अपने घर की बात बताता हूं। मैं आज से 15 साल पहले मैंने अपने मकान का काम लगाया, ठीक है ना जी। तो ये बात आज से नहीं शुरू हुआ, अब तो हाईलाइट हो रहा है। तो उस टाइम जब मैंने जिस मिस्त्री को बुलाया, तो उसने मुझे अपना नाम सूरज बताया। अच्छा। ठीक है ना जी, मेरे अपने घर की बात है ये। और मैंने मार्बल का काम कराया।
अब हुआ क्या कि शुक्रवार को सभी चले जाते थे छुट्टी हो। तो मैंने बोला भी आप क्यों करते हो ऐसे? मेरे जी हमारा तो वहाँ जाना होता है हमारे को। पता कैसे लगा आपको कि सूरज नहीं है वो? तो तभी पता लगा ना जब उस हर शुक्रवार को छुट्टी करता था वो। अच्छा। तो उसके बाद मैंने बोला कि आप कहाँ जाएंगे? जी हमने उनकी मस्जिद में जाना। ये कितने साल पुरानी बात है? ये 15-16 साल 15-16 साल पुरानी बात। ये कह रहे 15-16 साल पुरानी बात है जब सूरज बनकर आया था कोई और। देखिए पूजा जी, मेरे दाहिने और बाएं दोनों तरफ मुसलमान भाई हैं। मैं आप सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि एक बार मेरे साथ बोल दे वंदे मातरम। कौन बोल दे वंदे मातरम? वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय और भारत माता की और हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, अब आप सुनिए। देख लिया ना वंदे मातरम नहीं निकला मुंह से। और एक चीज बता रहा हूँ, अभी मौलाना जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। हमारे मदरसे में ऐसी सीख दी जाती है, वैसी सीख दी जाती है, लेकिन हम उन मौलाना जी से पूछना चाहते हैं कि उन मदरसों में जहाँ पर आतंकवाद की सीख दी जाती है, जहाँ पर जज्बाए हिंद का नारा दिया जाता है, जहाँ लोगों को कहा जाता है कि अगर हिंदू का कत्ल करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। सर, ऐसे मदरसों पे कार्रवाई करने का काम तो आपका है ना? आप इनके ऊपर थोड़ी सवाल उठाएंगे। अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम बकस नहीं रहे हैं, लेकिन परतें धीरे खुल रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं मदरसे से आती है ये वाली सोच? मदरसे से 100%। मदरसों में ऐसी पढ़ाई कराई जाती है? देखो, आपको बताएं कि मदरसों का आधुनिकरण होना जरूरी है, जिसपे हम काम कर रहे हैं। ऐसे मदरसों में ऐसी सोच रहती है क्या? और दूसरी एक बात बताएं, कुछ मदरसों में ऐसी सोच होती है क्या? बहुत दूर है। एक मिनट सेकंड सर, ऐसी सोच होती है क्या कुछ मदरसों के अंदर? नहीं, देखिए एक बात कट्टरता सिखाई जाती है? नहीं, मैं आपको जो कहना चाह आप रहा इस हूं, बात को कबूलिए कि आपके मदरसे पहले में तो अच्छी अरे चीजें सुन तो सिखाई लीजिए जाती हैं। यार, बोल और मदरसे हैं जहाँ पर कट्टरवाद की सीख। अरे कानून का राज है, ये देश है हमारा जो संविधान से चलता है, ये गुंडागर्दी से नहीं चलता। यही भारत की खूबसूरती है कि हम अपने कानून का, अपने संविधान का पूरा पालन करते हैं, उसका पूरा सम्मान करते हैं। कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई होती है ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करके संदेश ऐसा जाना चाहिए कि कोई ऐसा करने से पहले 100 दफा पहले सोचे। आज जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।